हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स टू ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एक पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा भारत की होती है, अर्थात अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा होती है वो बांग्लादेश से होती है। हालांकि भारत की जो सीमा साझा होती है वो चाइना से भी होती है, नेपाल से भी होती है। उधर आपको दिखाई देगा कि मुख्य रूप से म्यांमार से भी होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी, और ऐसे आप देखेंगे तो श्रीलंका से भी सीमा साझा करता है भारत। लेकिन भूटान से भी सीमा साझा होती है। लेकिन आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सीमा साझा किसी देश से अगर भारत करता है तो वो है बांग्लादेश, जिससे सीमा साझा भारत की सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसमें अगर राज्यों की बात किया जाए कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से, भारतीय कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, उसके बाद से असम करता है, फिर उसके बाद से असम के बाद से मेघालय करता है, त्रिपुरा और मिजोरम करता है। तो ये राज्य है जो मुख्य रूप से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश इन भारतीय राज्यों के अलावा म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। तो एक तरह से यह बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आपको पता होगा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, खास करके बंगाल विभाजन के बाद से वहाँ पे गतिविधि देखने को मिली। 1906 में ढाका में जो आपने देखा कि मुस्लिम लीग के रूप में उभरता हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों की रणनीति के तहत 1909 में सांप्रदायिक रूप से पूर्ण रूप से बांटने का काम, और उससे पहले बंगाल का विभाजन कर देना कहीं ना कहीं उनके मानसिकता थी, या कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद का कहीं पे प्रचार प्रसार और उदय हो रहा था या उदय हुआ था, तो वह हुआ था बंगाल में। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने बंगाल को बांटने का काम किया ताकि उससे बिखराव हो जाए, बंटवारा हो जाए, मतभेद हो जाए। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए फैसले किए अंग्रेज, ताकि यहाँ पे आपसी मतभेद के कारण यहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह कमजोर पड़ जाए, या राष्ट्रीय नेशनल जो मूवमेंट है वह कमजोर पड़ जाए, फीका पड़ जाए। इसके लिए उन लोगों ने यह कार्य किया। हालांकि वो कहने के लिए कहते रहे कि हम लोग प्रशासनिक सुविधा के लिए और विकेंद्रीकरण के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए हम लोग ये बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो मंशा थी वह मंशा कहीं ना कहीं साफ जायज़ थी कि यहाँ से राष्ट्रवाद जो उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद जो फैल रहा है बड़े लेवल पे, उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से वो उसको खंडित किया जाए। उसी के क्रम में आपको दिखाई देगा कि यही मुस्लिम लीग आते आगे बढ़ते 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 इसमें से बहुत सारे नेता निकलते हैं, उभरते हैं। 1940 1946 आते आते यह एक नए राज्य, एक नए देश की मांग करता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान। जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान दो हिस्सों में, यानी दो पार्ट उसको मिले होते हैं। पंजाब उत्तर पश्चिम वाला पार्ट कुछ मिला के जो पाकिस्तान नाम रखा गया होता है वह, और इधर बंगाल में जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है, जो बंगाल का ही पार्ट होता था, तो पूरा बंगाल ही था, वह पूर्वी बंगाल वाला पार्ट, एक पश्चिम बंगाल वाला पार्ट तो अभी भारत में है, तो पूर्वी बंगाल वाला जो पार्ट है वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में वहाँ पे नामित होता है। यह बात चलती रहती है 1971 तक। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार है, और उसमें ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानियों की मार खाने पड़ी, यानी पाकिस्तानियों को मार खाना पड़ा, और पाकिस्तानी अपने ठेवने के बल पे आके गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। गिड़गिड़ाने के बाद से भारत ने उनको बकस दिया कि चल भाई, लेकिन वैसे नहीं बख्शेंगे हम अब वह पूर्वी जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वो अब नहीं रहेगा। अर्थात पाकिस्तान अब केवल जिधर पाकिस्तान है वही रहेगा, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी नहीं रहेगा। जो उसका पार्ट पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो नहीं रहेगा। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान पर भी में भी लोकल लेवल पे अब वहाँ पे आंदोलन मूवमेंट बड़े लेवल पे हो रहे थे। उसके बाद से जैसे मुजब्बिर रहमान जो है आपको दिखाई देगा, वह लोग जो है इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे, और वही 1971 में यानी 1971 में जाके एक नए देश का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो है जनसंख्या दबाव ज़्यादा होने के कारण व्यापार के तलाश में या अन्य अन्य माध्यम के तलाश में या अन्य अन्य माध्यम से, चूँकि पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी राज्य जब होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी वहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं, भौगोलिक कारण के या भौगोलिक कारक के वजह से भी और संसाधनों की वजह से भी। तो इस तरह से आपने देखा पिछले कुछ समय से लगातार वहाँ से शरणार्थी के रूप में, वहाँ से अवैध रूप से घुसपैठियों के रूप में कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी हैं वह यहाँ पे इंटर कर गए थे। जैसे मुख्य रूप से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में
और मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो असम जैसे क्षेत्र में, या जो भी पड़ोसी देश है, पड़ोसी जो राज्य है भारत के, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, वहाँ पे ये लोग घुसपैठिया के रूप में पहुँच गए थे। अब यहाँ पे दो ठो डायलेमा आता है। एक कि आपके वहाँ अगर शरणार्थी के रूप में कोई आया है तो उसको आप शरण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपके वहाँ अगर रोजगार के लिए आया है तो उसको रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये होता है नेशनल सिक्योरिटी का बात। तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा की बात होती है उसके तहत अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा हमारी नहीं बनती है, भारत की नहीं बनती है, तो उस स्थिति में या बहुत सारे जो है आपको दिखाई देगा कि नेपाल के माध्यम से भी इंटर करते हैं, है ना, ये तो छिपा है नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है कि इलीगल रूप से जो माइग्रेंट होके आए हैं वह इलीगल कोई गतिविधि भी कर सकते हैं, आसानी से वह गतिविधि को अंजाम दे के बांग्लादेश में या बांग्लादेश के रास्ते किसी अन्य देश में चले जा सकते हैं। इसलिए अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने शुरुआत में ही वहाँ पे, चूँकि उसका गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था वहाँ पे पहले ही, कि गृह मंत्रालय के द्वारा वहाँ पे जो है पूरा बाउंड्री कराया जाएगा। जो भी इलाके हैं, सटे हुए जो इलाके हैं, जो खास करके मतलब बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे। हालांकि इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक रूप से यह बॉर्डर सील करने की बात की जा रही थी। इसमें बहुत सारे जो लोग जो यहाँ पे भारत में आ गए हुए थे उनको अब बांग्लादेश जाने की बात की जा रही थी, बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही थी। हालांकि उससे पहले एसआईआर का जो शुरुआत किया गया था निर्वाचन आयोग के तहत, माननीय निर्वाचन आयोग ने किया था। हालांकि वो अलग चीज़ है कि बताया जा रहा था कि केवल मतलब ये देखना है कि किसी को अपडेट करना है या कोई डेथ हो गया है वह इलीगल रूप से मतदान कर रहा है या ये कर रहा है इसलिए। लेकिन वास्तव में एक नज़रिया ये भी देखा जा सकता है कि जो लोग माइग्रेंट होके आएंगे, इलीगल रूप से आएंगे, उनके पास जो है एसआईआर के रूप में जो उसमें प्रूफ मांगे जा रहे थे, कागज़ मांगे जा रहे थे, वो नहीं मिल पाएंगे और वास्तव में उनकी जो है यहाँ पे निर्वाचन या जो भी चीज़ें हैं वो अगर अवैध रूप से बनवाए भी हैं तो वह समाप्त हो जाएगी। अब इस आधार पे जब समाप्त हो जाएगी और ये ना वहाँ पे नई सरकार आई है, हालांकि असम से पहले से ही आपने देखा होगा कि वहाँ पे अवैध रूप से आए हुए जो भी रोहिंग्या मुसलमान थे जो कि बांग्लादेश से आते हैं उनको कैसे मतलब खदेड़ा जा रहा था, भगाया जा रहा था यहाँ से। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल से भी किया जा रहा है। अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यहाँ पे तो पहले आप आइडेंटिफाई करो ना। आइडेंटिफाई तो है नहीं कि ये मेरे ही देश का है। अगर आपके देश में ही ये गया है और आपके देश में ही यह मतलब मान लेते हैं कि इलीगल रूप से है, लेकिन ये क्या पता कि मेरे ही देश का है, कहीं हो सकता है किसी दूसरे देश का हो, वो अलग चीज़ें हैं, वह मतलब जांच का मुद्दा है। या आपने देखा भी होगा कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश दूध का धुला हुआ है, क्या क्या वहाँ पे अभी कारनामे हुए बांग्लादेश में, और कारनामों के बाद भी आपने देखा कि वहाँ पे जो चुनाव हुए हैं उसके बाद भी वहाँ से ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कोई नया बात नहीं है। तो इसी के विरोध में वहाँ पे क्या किया जा रहा था, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का मुख्य रूप से जो है पुतला जलाने का काम किया जा रहा था। तो भारत और बांग्लादेश के हालांकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बीच में थोड़ा सा कड़वे हुए थे, लेकिन फिर भी अभी जो नई सरकार वहाँ पे बांग्लादेश में बनी हुई है, फिर वहाँ से रिलेशन, चूँकि एक बात अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल के रूप में सबसे ज़्यादा अगर हमारा कोई मुख्य रूप से निर्यातक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई खरीदार है तो बांग्लादेश से, पास के अगर पड़ोसी मुल्कों में देखा जाए तो उस स्थिति से भी, व्यापार की स्थिति से भी देखें और भी अन्य संबंधों से, तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद भी एक चीज़ तो कॉमन है कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हम अपने आम नागरिकों को, हम अपने नागरिकों को किसी आने वाली ऐसी पीड़ादायक या किसी आने वाली ऐसी दुर्घटना में नहीं झोंक सकते हैं जानबूझकर, जो असुरक्षा के या सुरक्षा के दृष्टि से, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यह मुख्य रूप से लिया गया है निर्णय। तो अमित शाह जी का पुतला वहाँ पे जलाया जा रहा था। हालांकि पुतला जलाने से तो कुछ होने वाला है नहीं, अलग चीज़ है। तो पुश इन नीति के तहत लोगों को बिना औपचारिक प्रक्रिया के बांग्लादेश की सीमा से भेजा जा रहा है। और दूसरी ओर भारत अवैध प्रवास, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन का मुद्दा मानता है, इसलिए ये काम कर रहा है। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, तो 4068 किलोमीटर के आसपास जो सीमा साझा होती है बांग्लादेश से होती है। मैंने बताया भी कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिनसे सीमा साझा होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होती है पश्चिम बंगाल की होती है। ये लाजमी सी बात है कि पश्चिम बंगाल को ही काट के बनाया गया, मतलब बांटा गया, उसमें आपको दिखाई देगा 1905 में। वो बात अलग है कि 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन रद्द करने के बाद भी वह पुरानी स्थिति नहीं रही। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।